नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इजी है जी में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आई हूँ। ये हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है। आपने अगर पहले 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पिछले 2 प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। इन प्रैक्टिस सेट में आपको आने वाले एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट पास्ट में जो पेपर हुए हैं उन्हीं से बनाए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर आज आपको थोड़ा शोर सुनाई दे तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कावड़ यात्रा चल रही है तो मेरे घर के पास ही शिविर लगा हुआ है जिससे डीजे की आवाज़ आ रही है। तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा अगर आवाज़ आए तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो पाली भाषा इसके लिए प्रयोग की गई थी। चंगेज खां किनके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचे थे? वो इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचे थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति इसका अंतिम शासक था। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? ये ग्रीस के निवासी थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ये राज्यतंत्रात्मक प्रणाली थी। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। किस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया? तो वांडीवास का युद्ध जो था उसमें फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्न राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा गोवा। लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाला दर्रा कौन सा है? आंसर हो जाएगा जोजिला। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है? आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें 2 और 4 सही इस प्रकार से सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आप याद कर सकते हो कि क्यूरोशियो धारा गर्म जल धारा है और पूर्वी ग्रीनलैंड धारा शीतल जल धारा है। तो 2 क्वेश्चन ये भी याद आप कर सकते हो आप यहाँ से। जस्ता जिंक के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में हैं? तो ये राजस्थान के अंतर्गत हैं। राष्ट्रीय मशरूम खुम्ब अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ये चंबा घाट सोलन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो ये अलकनंदा नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो ये नहीं वाले क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ें आप। कभी कभी नहीं बाद में नजर आता है और आंसर हो जाता है। कौन सी है? तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें। नहीं पूछा है तो सरसों आ जाएगा इसमें। भारत में कौन सा मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? आंसर हो जाएगा जलोढ़। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होते हैं? तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान कौन करता है? निर्वाचन आयोग। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संसद। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित होते हैं? तो राज्य के राज्यपाल के नाम से। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? आंसर हो जाएगा 3:2। ईसवी संवत 2006 में शक संवत कितना होगा? तो 1928। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में कठियावाड़ में सूर्योदय के समय में फर्क है कितना है? 2 घंटे का। इनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। तो अजातशत्रु ने दोनों के ही सिद्धांतों के प्रवचन सुने, वर्धमान महावीर जी के भी और गौतम बुद्ध जी के भी। स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बांधने वाले थे पल्लव। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कहाँ है? नागार्जुन में। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन नागार्जुन में नहीं, नाम नागार्जुन है। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? व्यवसाय। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना के बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन बांधने के लिए की गई थी रोहा से
मंगलोर। तो ये 33 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में भारत अग्रण्य है किसके निर्यात में? तो श्योर के लिए सॉरी दोस्तों, तो विश्व में भारत अग्रण्य है अभ्रक के निर्यात में। भारत में स्थित उच्चतम पर्वतीय शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है। जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए वह किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1799 में। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है कस्टम ड्यूटी से। हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकारी का समावेश नहीं है? अधिकार का समावेश नहीं है एक्चुअली में, तो ये अधिकारी की जगह अधिकार है। तो काम के अधिकार का समावेश नहीं है। समानता, प्रेस की स्वतंत्रता और धर्म का अधिकार है, बट काम का नहीं है। भारत के पश्चिमी किनारे पर पांव रखने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन था? किस देश से था? तो पुर्तगाल इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी है लोकसभा के लिए। भारतीय जलवायु कहलाती है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूची में नहीं है? तो जंगल केंद्रीय सूची में नहीं है। भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर्स हैं? तो उत्तरी रेलवे जोन में सबसे ज़्यादा रूट किलोमीटर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर? आर्कटिक। टेस्ट पारी में 400 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? ब्रायन लारा। विश्व प्रसिद्ध तैराक इयान थॉर्प निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया? महबूब उल हक ने। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस मंत्रालय ने किस वर्ष शुरू की थी? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था इसको, और 1 अप्रैल 1999 को। भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा प्रारंभ होने का वर्ष कौन सा था? 1861 में हमारे यहाँ पर जो कागज वाली मुद्रा थी वो चलनी शुरू हुई थी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? सचिन तेंदुलकर। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर। तो ये मुगल अंतिम मुगल शासक थे। जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब घट जाता है। वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है तो वो क्यूरी टेम्परेचर है जिस पर चुंबक का चुंबकत्व कम हो जाएगा। वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटी जाती है, सोडियम ऐसी धातु है जिसको आसानी से काटा जा सकता है। चार्ल्स का नियम क्या दर्शाता है? आयतन और तापमान में संबंध, ये चार्ल्स का नियम दर्शाता है। व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक अनुमान किस चीज़ का लगाता है? तो दोस्तों हमारी जो नाड़ी है एक्चुअली में वो धमनी है, तो हृदय की गति का पता चलता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति बैक्टीरिया है। किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है? रोनाल्ड रोस ने। एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो फोकस दूरी का फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों? फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है आपका F = तो दोस्तों वैसे तो पावर = 1/f होता है, तो 2.5 = 1/f हो जाएगा आपका, पर ये डायोप्टर में है, ये सेंटीमीटर में पूछा है तो 100/f हो जाएगा, पर हमको f ही निकालना है। तो दोस्तों फॉर्मूला लगाओगे आप F = 100/। तो दोस्तों सॉरी मेरे यहाँ की लाइट चली गई है, अब मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर तब वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों फॉर्मूला आप यूज़ करोगे F = 100/2.5, क्योंकि आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डायोप्टर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 100/2.5 करोगे आप तो आपको मिलेगा 40। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन होता है ज़रूरी? तो विटामिन K। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन सा है? गोरिल्ला। गलत सुमेलित छांटना है दोस्तों हमें। हाइग्रोमीटर नमी को नापने वाला। ऑक्सीजन JB प्रिस्टले ने खोज की। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है। दक्षिणी ध्रुव रॉबर्ट पीरे, ये गलत है इसके अंदर, तो ये B हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिलेंटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा जेलीफिश।
दोस्तों दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाला एमंडसन था, तो रॉबर्ट पियरी इसलिए गलत हुआ है। इसका जेलीफिश हो गया आपका। 68 लड़का ही पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो तो लड़का ही पैदा होगा, बाकी XX या YY हो तो लड़की पैदा होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो HCl अम्ल है पेट के अंदर, वो जीवाणुओं का नाश करता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट 3। कैसे लगे क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। जो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तभी हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे और तभी आप तक हमारी वीडियो पहुंच भी पाएगी। तो दोस्तों कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।